टिपरा लिपि पर 1940 से शोध हो रहा था, फिर भी लोगों को पता क्यों नहीं चला? कुछ लोग दावा करते हैं, कुछ लोग सवाल उठाते हैं। अगर टिपरा लिपि पर इतना शोध और प्रयास हुआ था, तो इतने सालों तक किसी को पता क्यों नहीं चला? आज हम इसी सवाल का जवाब इतिहास के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। जानकारी के अनुसार टिपरा लिपि पर अनुसंधान और विकास की कोशिशें 1940 के आसपास से शुरू हो चुकी थीं। उस समय त्रिपुरा एक स्वतंत्र रियासत थी। राज्य का शासन महाराजा के हाथ में था। विशेष रूप से वीर बिक्रम किशोर माणिक्य के शासनकाल में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की गई थी। इसी दौर में टिपरा भाषा और उसकी लिपि को लेकर भी प्रयास शुरू हुए थे। अब सवाल उठता है, अगर 1940 से प्रयास हो रहे थे, तो यह बात आम जनता तक क्यों नहीं पहुंची? इसके पीछे कुछ संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, उस समय सूचना के साधन बहुत सीमित थे। न सोशल मीडिया था, न डिजिटल प्लेटफॉर्म। दूसरा, 1949 में त्रिपुरा का भारत में विलय हुआ। नई प्रशासनिक व्यवस्था में कई पुरानी फाइलें, दस्तावेज और क्षेत्रीय पहले शायद संरक्षित नहीं रह पाईं या उन्हें प्राथमिकता नहीं मिली। तीसरा, भाषा और लिपि से जुड़े मुद्दे अक्सर राजनीतिक और सामाजिक बहसों के बीच दब जाते हैं। आज फिर से टिपरा लिपि को लेकर चर्चा तेज हो रही है। कई सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवी इस विषय पर खुलकर बात कर रहे हैं। विशेषकर टिपरा मौथा जैसे संगठनों के माध्यम से पहचान, भाषा और संस्कृति का मुद्दा फिर से सामने आया है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि किसी ने बताया क्यों नहीं। असली सवाल है, क्या हमने जानने की कोशिश की? अगर हम त्रिपुरा में रहकर भी अपने इतिहास से अनजान रहे, तो क्या यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? इतिहास खुद सामने नहीं आता, उसे खोजकर सामने लाना पड़ता है। टिपरा लिपि केवल एक लिपि नहीं, यह पहचान, संस्कृति और आत्मसम्मान का विषय है। रोमन स्क्रिप्ट के समर्थन का विरोध, क्या पद्मलोचन त्रिपुरा की स्थिति चुनाव पर असर डालेगी? रोमन स्क्रिप्ट के समर्थन को लेकर राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। 22 काठालिया मिर्जा राजापुर केंद्र से बीजेपी के एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा इस समर्थन का विरोध कर रहे हैं। ऐसी चर्चा जनमानस में है। अब बड़ा सवाल है, क्या उनकी यह स्थिति आने वाले चुनाव में असर डालेगी? टिपरासा समाज का एक वर्ग रोमन स्क्रिप्ट के समर्थन में है। उनका मानना है कि इससे भाषा सीखना, लिखना और तकनीक में उपयोग करना आसान होगा। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे परंपरा और सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देख रहे हैं। यहीं से यह मुद्दा सामाजिक बहस से निकलकर राजनीतिक मुद्दा बन गया है। 22 काठालिया मिर्जा राजापुर केंद्र से भारतीय जनता पार्टी के एमडीसी पद्मलोचन त्रिपुरा की विरोध वाली स्थिति अब चर्चा का केंद्र बन गई है। क्या वे परंपरा की रक्षा की बात कर रहे हैं या यह एक राजनीतिक रणनीति है? जनता अब साफ जवाब चाहती है। चुनाव के समय ऐसे मुद्दे बड़ा रूप ले सकते हैं। अगर रोमन स्क्रिप्ट के समर्थकों की संख्या प्रभावशाली है, तो क्या उनकी भावना वोट पर असर डालेगी? राजनीति में जनता यह देखती है, कौन उनके साथ खड़ा है और कौन विरोध में। यह सिर्फ एक लिपि का सवाल नहीं है, यह राजनीतिक विश्वास और जन समर्थन का सवाल है। आने वाले चुनाव में 22 कठालिया मिर्जा राजापुर केंद्र में पद्मलोचन त्रिपुरा की यह स्थिति कितना असर डालेगी, यह तय करेगी जनता। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या रोमन स्क्रिप्ट का मुद्दा चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा? धन्यवाद।